Hello friends, I welcome you all on the platform of Mato Sir Fact Channel. This is सचिन सर। कैसे हो भाई? सब बढ़िया? पढ़ाई अच्छा चल रहा है आपका सबका? ठीक है, हम आपके साथ हैं। डोंट वरी अबाउट इट, हम तो है ही आपके साथ। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट बराबर आएगा। वी आर विथ यू, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी तक सो फार वी हैव डिस्कस द टॉपिक, सम टॉपिक्स ऑन ग्रामर। हम पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, आपको भी पता है। और अभी तक हमने 4-5 टॉपिक डिस्कस किए, काफी डिटेल में डिस्कस किए, बहुत सारा एमसीक्यू भी सॉल्व किया है और हर एक एमसीक्यू हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, और उसके साथ हमने थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस किया है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है नाउन। और आपको सबको पता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे नंबर 1 पे आता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। नाउन, नाउन का मतलब नाम, किसी का नाम, दिया हुआ नाम। नाम के बहुत सारे प्रकार है, वो टाइप से वो हम सब यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बने रहिए, वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। एक आध कॉन्सेप्ट भी आपका दोस्तों मिस हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरे अंत तक उस वीडियो को देखना है दोस्तों। ठीक है, ओके, तो बने रहिए। विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड नाउन। पहले नाउन होता क्या है वो समझो पहले आप दोस्तों। नाउन क्या है? कोई भी नाउन नहीं, नाउन पहले क्या है वो एग्जैक्टली समझो होता क्या है। हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसका स्टडी कर रहे हैं, हम ग्रामर से उसका स्टडी कर रहे हैं, इसलिए। और हमें ये भी देखना है दोस्तों, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नाउन के किस एंगल से हमें पढ़ाई करनी है, नाउन को किस अप्रोच से पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उस हिसाब से हमें नाउन की पढ़ाई करनी है। हमें ऐसा नहीं पढ़ाई करना कि डेफिनेशन ऑफ नाउन, वो नहीं, वो तो सबको आता है दोस्तों। फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू सब कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है कि डेफिनेशन क्या है नाउन की, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें वो तो करना ही है, बट किस एंगल से क्वेश्चन आ रहे हैं नाउन पे, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या है वो पहले समझो आप। सिंपली मैं बताता हूं, बुक में कोई भी डेफिनेशन हो, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज नाउन? नाउन इज नथिंग बट नेम गिवन टू एनीथिंग। जिस किसी को भी कुछ भी नाम दिया जाता है उसी को तो हम नाउन बोलते हैं, भले वो कॉमन हो या प्रॉपर हो, या फिर पर्टिकुलर दिया हुआ नाम है या फिर ग्रुप में दिया हुआ नाम है, दिखने वाली चीज का है या फिर अदृश्य चीज का है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन जिसको भी नाम दिया है, जिस किसी चीज को, भले वो मटेरियलिस्टिक हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीज दिखने वाली हो या फिर नहीं दिखने वाली हो, हर एक चीज को जो दिया हुआ नाम रहता है उसी को तो हम नाउन बोलते हैं दोस्तों। बाकी क्या है उसमें, और वही तो हमें स्टडी करना है। दूसरी जगह, अब ये तो है ही, हमें उसके बाद हर एक टाइप को डिस्कस करना है। टाइप कौन से नाउन के, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आएंगे आ जाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाके थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। थर्ड चीज जो है इंपॉर्टेंट नाउन में जो आपको डिस्कस करना है, नाउन कैसे फॉर्म होते हैं, नाउन बनते कैसे हैं। कुछ कुछ जगह आईओएन लगता है, कुछ जगह ईएसटीवाई लगता है, वो एनईडब्ल्यूएस लगता है, एलईडब्ल्यूएस लगता है। ये भी हमें देखना है दोस्तों, नाउन बनते कैसे है वो देखो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी पढ़ाई होगा। अगर हम इस एंगल से पढ़ाई करेंगे दोस्तों, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इंडिया में, कोई भी क्वेश्चन आने दो नाउन पे, हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आराम से। ठीक है, ठीक है, वी स्टार्ट विद द टॉपिक नाउन। नाउन इज अ नेम गिवन टू एनीथिंग, दैट इज व्हाट नाउन। अभी नाउन के देखिए दो कैटेगराइज में मैंने उसके टाइप करता हूं, मैं दो टाइप बताता हूं, मैं उसके दो कैटेगरी करता हूं टाइप्स की। ठीक है, ओके, नंबर 1, फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जिस किसी को फिक्स, उसी चीज को खुद का दिया हुआ नाम, पर्टिकुलरली उसको ही दिया हुआ नाम, तो क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन। जैसे कि मेरा नाम सचिन है तो मुझे सचिन सर बोलते हैं, दिस इज माय नेम। किसी को राम दिया है, किसी को श्याम दिया, किसी को सीता दिया, किसी को गीता दिया, किसी को बबीता दिया, इस तरह से जो भी हर किसी को जो नाम दिया रहता है दोस्तों, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। राइट, उसके बाद दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है दोस्तों? जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, जो सारी चीजें उसमें आ जाती है,
एक पर्टिकुलर वो नाम एक पर्टिकुलरली आदमी को एक चीज को नहीं दिया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। और कॉमन में आता है जैसे कि टीचर, एक आदमी का नाम टीचर नहीं है दोस्तों, सबके सब टीचर्स होते हैं, ये वो कॉमन कैटेगरी वो, ठीक है। टू बॉयज, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये किसी को एक को दिया वो थोड़ी नाम है, सबको मिला के एक नाम बनता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। थर्ड वन, कलेक्टिव। क्या है दोस्तों? कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स व्हाट? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला, जो पूरे ग्रुप को जो हम नाम देते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी। ग्रुप ऑफ मेंबर्स, फैमिली। ग्रुप ऑफ प्लेयर, टीम। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्लास, एटसेट्रा। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बुके। दीज आर कलेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स व्हाट? द थिंग विच इज मेड ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल से बनी हुई चीज हो, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। कोई भी नाउन मटेरियल हो सकता है, कॉमन नाउन भी मटेरियल हो सकता है। टेबल, चेयर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है दोस्तों? मटेरियल नाउन ही है। कोई भी कोई कुछ ना कुछ सब्सटेंस से बने हुए, मटेरियल से बने हुए हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम इट एज अ मटेरियल नाउन। लास्ट टाइप आता है दोस्तों, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स व्हाट? इज नॉट विजिबल, वी कैन जस्ट एक्सपीरियंस। हम उसको सिर्फ फील कर सकते, वी कैनॉट टच, वी कैनॉट सी एंड वी कैन नॉट टच। ना हम देख सकते, ना टच कर सकते, ना हम उसको हाथ लगा सकते, कुछ नहीं। उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, सुंदरता, तो बताइए कहां पे ब्यूटी? वो सिर्फ फील की जा सकती। ब्यूटी दिखाने का माध्यम है दोस्तों, जैसे कि आप रंग रंगोटी करते हो बॉडी पे, वो ब्यूटी दिखाने का एक साधन है, बट इट्स नॉट ब्यूटी। ब्यूटी एक इमोशन है, ब्यूटी एक फीलिंग है दोस्तों, इट कैन बी ओनली एक्सपीरियंस। लव, इट इज ऑल्सो फीलिंग एंड इमोशन। इंटेग्रिटी, करेज, ये सब क्या है दोस्तों? दिखाई नहीं देती ये सब चीजें, राइट? इट कैनॉट बी हर्ड, इट कैनॉट बी सीन, इट कैनॉट बी टच। These are all called abstract nouns. This is the first category of types of nouns. Second category दोस्तों, countable noun and uncountable noun. काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। कोई कुछ भी बोले, सिंपली मैं बता देता हूं, द थिंग विच कैन बी काउंटेड in the form of 1 2 3 4 5 6 etc. so on। जब हम किसी भी चीज को 1 2 3 फॉर्म में काउंट करते दोस्तों, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जांपल, बुक। कैन वी काउंट द बुक दोस्तों? यस, ऑफ कोर्स वी कैन काउंट। व्हाट, आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 4 बुक्स इन माय बैग। मेरे बैग में 4 बुक है सर। काउंट कर लेना हमने, कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4 है, 4 हो गए। दैट इज वाई दे आर काउंटेड। स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स आर देयर, यानी कि हमने काउंट किया है 1 2 3 4 5। आप कितने? हजारों में दोस्तों, तो काउंट किया है। काउंट हो सकते हैं आपको, हेड टू हेड काउंट हो सकता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड काउंटेबल। बट इन ऑन द कॉन्ट्ररी, uncountable noun is what? Those which are not counted in 1 2 3 4 so on, these are called uncountable nouns। तो उनको हम uncountable बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, वाटर। कैन वी काउंट वाटर? नो। कैन वी से दोस्तों इट इज, ये तुम्हारा एक वाटर, ये उसका दूसरा वाटर, ये तुम्हारा तीसरा वाटर, ये मेरा चौथा वाटर, ऐसा होता है क्या दोस्तों? नहीं। That means what? Water can never be counted, can be measured. 1 liter, 2 liter, it's a unit. It does not. It is a different thing, but it is not counted. That is why water is uncountable. ये कैटेगरी 2 टाइप है और ये 5 टाइप है दोस्तों। ये हमें हमारे बस इसमें इतना ही आता है टाइप्स में।
इसके बाद हमें सिर्फ देखना है नाउन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ नाउन। नाउ विल कंटिन्यू विथ सॉल्विंग सम क्वेश्चन ऑन ग्रामर। ओके दोस्तों, देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है दोस्तों नाउन का। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड द सेंटेंस आउट। द विंडो हैज 3 डैश पेन्स। ठीक है, विंडो पे जनरली क्या लगाए हैं, 3 कौन से पेन्स लगे हैं, किसके लगाए हैं, ग्लास के लगाए, गोल्ड के लगाए, वुड के लगाए या फिर क्ले के लगाए। जनरली यहाँ पे वुड के लगाए जाते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो जनरली क्या होता है, वुड के पेन्स लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा सी, वुड। यानी कि द विंडो हैज 3 वुड पेन्स। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ अ क्राउड ऑफ डैश हु वेर वॉचिंग अ प्ले ऑन माई वे बैक होम। जनरली क्राउड जो होता है, देखने वाले जो होते हैं, ऑडियंस उसको हम बोलते हैं। ऑडियंस के लिए एक वर्ड होता है दूसरा दोस्तों, सिमिलर वर्ड, दैट इज स्पेक्टेटर्स। क्या होता है, स्पेक्टेटर्स। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए spectators. I saw a crowd of spectators who were watching a play on my way back home. इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, I don't believe he's dash, I'm sure he made it up. मुझे भरोसा नहीं उसके ऊपर, उसके क्या स्टोरी, क्या स्टोरी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मन से बनाई है। स्टोरी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, स्टोरी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, I am looking for my dash socks. I haven't been able to find it since morning. यार मुझे पता नहीं कहाँ पे रखे मैंने सॉक्स, और मैं अभी ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ उसको। सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं पा रहा है। सॉक्स की क्या होती है दोस्तों, सॉक्स की पेयर होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है। क्या होती है, पेयर। तो इसलिए यहाँ पे आएगा, और एक पेयर में 2 चीजें आती है, इसलिए हम उसको पेयर बोलते हैं। सॉक्स 2 होते हैं, उसको दोनों को मिलकर एक पेयर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा पेयर। ठीक है, PAIR, ऑप्शन इज करेक्ट। आई एम लुकिंग फॉर माई पेयर ऑफ सॉक्स, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम वरीड अबाउट माई फादर्स। हम पापा के किस बात की चिंता हो रही है, हमें पापा की, पापा के शब्दों की हो रही है क्या, वर्ड्स, नो। शांति की हो रही है क्या, नो। सलाह की हो रही कि नहीं, उनकी तबीयत की, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम, हेल्थ, वेलबींग की चिंता हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वेलबींग। दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड ऑनेस्टी। देखिए ये वर्ड जो है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम ऐसा कौन सा सफिक्स, देखिए जब वर्ड के शुरुआत में हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, राइट। और जब लास्ट में लगाते हैं, वर्ड के लास्ट में लगा के कुछ नया वर्ड बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सफिक्स, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सफिक्स लगाने के लिए बोला है, यानी ऑनेस्टी के, ऑनेस्ट के किस बाद में, ऑनेस्टी के लास्ट में कौन से वर्ड हम यूज करेंगे तो ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी होता है, TY लगा देंगे, ऑनेस्टी, सॉरी Y लगा देंगे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तक है यहाँ पे, इसलिए हमें सिर्फ Y लगाना है, तो ये बन जाएगा ऑनेस्टी। यहाँ तक तो है हमारे पास, सिर्फ हमें Y लगाना है, तो Y ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड काइंड टू मेक इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर काइंड को हमें नाउन बनाना है, वो भी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, काइंड को ये नहीं डबल एस लगता है दोस्तों, नेस लगता है, काइंडनेस, तो ये बन जाएगा काइंडनेस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट सफिक्स फॉर द, देखो यहाँ पे भी हमें सफिक्स वर्ड यूज करना है, किसके लिए, चाइल्ड के लिए। चाइल्ड को आप कौन सा सफिक्स लगाएंगे तो ये नाउन बन जाएगा, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, द थिंग दैट वी कैन नॉट सी। ठीक है, हम नहीं देख सकते ऐसी चीज। चाइल्ड का क्या होगा फिर, चाइल्डहुड होगा, क्या, चाइल्डहुड, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ कॉवर्ड। कॉवर्ड का हमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, कॉवर्ड का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है कॉवर्डाइस। क्या होता है दोस्तों, कॉवर्डाइस। ठीक है, डरपोक। नेक्स्ट, द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ये जो है एडजेक्टिव यानी सुंदर, लेकिन सुंदरता उसके लिए नाउन कौन सा दोस्तों, ब्यूटी। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सुंदरता। ठीक है, नेक्स्ट,
दे वर नॉट रेडी टू ट्रीट दोज पेशेंट्स। तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन जो वर्ड है ये पेशेंट, उसका टाइप ढूंढना है दोस्तों। पेशेंट किसी का पर्टिकुलर नाम होता है क्या? नहीं, तो ये प्रॉपर नहीं आएगा। ये किसी ग्रुप का नाम होता है क्या? नहीं, कलेक्टिव भी नहीं होगा। ये दिखाई देते कि नहीं? दिखाई देते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो ये कॉमन नाउन है, यानी कि बहुत सारे लोग अगर बीमार रहते हैं तो उनको हम पेशेंट बोलते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, ही हैज नो पेशेंस, उसके पास पेशेंस ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, तो उसको हम ये दिखाई नहीं देता चीज, इसलिए दैट इज व्हाई दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, बी केयरफुल ऑन द रोड एंड ड्राइव सेफली। हमें उसका टाइप ढूंढना है। रोड एक पर्टिकुलर किसी चीज को दिया हुआ नाम है क्या? नहीं, इसलिए प्रॉपर नहीं है। किसी ग्रुप को दिया हुआ है क्या? नहीं, तो कलेक्टिव भी नहीं है। हाँ, ये किसी चीज से बना हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस जो है वो कॉमन नाउन का है। ठीक है, जो भी कोई चीज होती है जिसके हम ऊपर चले जाते हैं, आते फिर से, उसको हम रोड बोलते हैं। दैट इज व्हाई रोड इज व्हाट, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, द जूरी फाइनली अनाउंस द वर्डिक्ट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जूरी क्या है दोस्तों? ये जूरी पहले समझो। जूरी इज व्हाट? इट्स अ ग्रुप ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस यानी कि जजेस जो होते हैं दोस्तों, जस्टिस यानी कि जजेस का जो ग्रुप होता है, जजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जूरी। दैट मीन्स व्हाट? एक कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्टिव, जिसमें को बहुत सारे जजेस आते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? कलेक्टिव नाउन। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी लाइक दैट गोल्ड ब्रेसलेट। गोल्ड क्या है दोस्तों? ये मेटल है, और मैंने आपको टाइप में बताया था, जब भी कोई चीज किसी मेटल से, मटेरियल से, सब्सटेंस से बनी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। दैट इज व्हाई गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 20 आया है दोस्तों, बाद में हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 20 ना, 20 मीन्स व्हाट? यहाँ पे सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों टोटल ऑफ 20 मेन, 20 लोगों की टोटल। ठीक है, सिंगुलर तो आएगा नहीं ना वहां पे, ये तीनों भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट, डिड यू कम विथ डैश ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ये देखो हमें यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है वो है ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिड यू कम विथ ब्रदर इन लॉ, इस प्रकार से। नेक्स्ट, ही स्कोर्ड द हाईएस्ट इन हिज सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग होता है वो, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आई विल हैव टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ। मुझे किसका पेयर लेना पड़ेगा, किसकी जोड़ी लेनी पड़ेगी? स्पेक्टेकल्स। ये यानी कि स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, गॉगल। नेक्स्ट, दीस, देखो यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज होता है दीस, तो गीज आएगा नहीं, ये तो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स होता है। गुजेस भी नहीं आएगा, गीजेस भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा गूज आएगा। गूज एक सिंगल बर्ड है, उसको हम गूज बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे गूज आएगा, दीस गूज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज इन प्लूरल। ये चार दिए हैं, चार में से कौन से प्लूरल है वो देखो। गोट नहीं है, सिंगुलर है, ऑक्स सिंगुलर है, लाउस भी सिंगुलर है। शीप जो वर्ड है दोस्तों, यानी कि भेड़ यानी कि उसका सिंगुलर भी शीप है और प्लूरल भी शीप है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द एजेंडा। एजेंडा का सिंगुलर फॉर्म हमें ढूंढना है, ये तो प्लूरल है, अजेंडम क्या है? प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म अजेंडम, एजेंडा, इस प्रकार से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इन सिंगुलर फॉर्म। ये चार में से कौन सा सिंगुलर दिया है? मीन्स यानी कि साधन। साधन कितने? एक ही है, एक ही साधन को हम मीन्स बोलते हैं। सीजर्स में दो होते हैं, वेजेस नहीं, थैंक्स नहीं। ठीक है, इसलिए मीन्स ये क्या है? सिंगुलर है, साधन, कोई भी साधन। मीडियम, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गैलोज। गैलोज का प्लूरल फॉर्म दो होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो गैलोज भी होगा, गैलोजेस, और गैलोज खुद गैलोज भी एक प्लूरल वर्ड ही है, गैलोज। तो यहाँ पे गैलोसेस, ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी भी होता है इसलिए, लेकिन हमें ए कंसिडर करना है, गैलोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फिफ्स। फिफ्स का हमें सिंगुलर फॉर्म ढूंढना है। फिफ्स का सिंगुलर फॉर्म है 5। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इन सिंगुलर। ये चार दिए हैं, चार में से सिंगुलर हमें ढूंढना है। माइस तो ज्यादा माउस होता है, सैल्मन, फोकस, फोकस ये सिंगुलर है। ठीक है, फोकस इज अ
singular. That is why C option is correct. Next, which of the following word is in plural form? चार दिए हैं, चार में से हमें प्लूरल ढूंढने. रूज नहीं होता है, जेनियस सिंगुलर है, सिनॉप्सिस सिंगुलर है. रूप्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट. हमें प्लूरल ढूंढना है दोस्तों. यहाँ पे देखिए प्लूरल. ट्राई टू रीड क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन को हमें केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आंसर तक जाना है दोस्तों. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्लूरल फॉर्म. चार दिए हैं, चार में से प्लूरल कौन सा है वो हमें ढूंढना है. ठीक है. तो प्लूरल है यहाँ पे डेटा. बहुत सारी इंफॉर्मेशन. डेटा, डेटा इज अ प्लूरल वर्ड, इट्स नॉट सिंगुलर. सिंगुलर को बोलते हैं डेटम. क्या बोलते हैं दोस्तों? डेटम. डेटम इज अ सिंगुलर, बट डेटा उसका प्लूरल होता है, ध्यान रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिंगुलर इन फॉर्म. चार में से कौन सा सिंगुलर है? फीट यानी कि दो पैर नहीं होता है, पैसर बायस नहीं होते, सेप्स भी नहीं होते. आर्मी, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, दैट इज व्हाई इट इज अ सिंगुलर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, सिलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मेजर जनरल. मेजर जनरल का हमें प्लूरल फॉर्म ढूंढना है. मेजर्स जनरल्स, मेजर्स जनरल, ऐसा ऑप्शन है क्या? यस, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट. मेजर्स जनरल्स, इस प्रकार से आएगा. नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. जो मैथमेटिक्स है उसका हमें सिंगुलर वर्ड ढूंढना है, सिंगुलर. ठीक है. तो मैथमेटिक्स का सिंगुलर क्या है? मैथमेटिक्स ही आएगा, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट. मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भले उसको यस लगता है तो भी ये सिंगुलर ही है, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, इस प्रकार से. नेक्स्ट, हाँ, जो रेडियस है उसका हमें क्या ढूंढना है दोस्तों? प्लूरल फॉर्म ढूंढना है. रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या है दोस्तों? रेडी, डबल आई आता है लास्ट में, दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट. हमें क्या ढूंढना है? सिंगुलर फॉर्म ढूंढना है. क्या? सिंगुलर फॉर्म. किसका? करिकुलर का. करिकुलर का सिंगुलर, करिकुलर प्लूरल, करिकुलर का सिंगुलर करिकुलम, करिकुलम. इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, करिकुलम. ओके. नेक्स्ट, हाँ, प्रीमाइसेस का हमें क्या ढूंढना है दोस्तों? प्लूरल ढूंढना है. प्रीमाइसेस का प्लूरल ढूंढना है. प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, हाँ, क्या करना है अभी? ये इसका जो अंडरलाइन वर्ड है डेटा, डेटा का हमें क्या करना है दोस्तों? प्लूरल फॉर्म ढूंढना है. प्लूरल फॉर्म क्या है? डेटम. यहाँ पे देखिए, याद रखना, डेटम. नेक्स्ट, द लायन वॉज चेजिंग हिज. लायन जो है, शेर, किसका पीछा कर रहा था? जनरल किसका पीछा करता है वो? शिकार का. शिकार को क्या बोलते हैं? प्रे. दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट. प्रे यानी कि शिकार. नेक्स्ट, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हेडमास्टर. हेडमास्टर यानी कि हेड ऑफ द, हेड मास्टर ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल का जो चीफ टीचर होता है उसको हम हेडमास्टर बोलते हैं. लेकिन अगर वो मेल है तो उसको हम हेडमास्टर बोलते हैं. अगर वो फीमेल है उसको फेमिनाइन क्या होता है? हेड मिस्ट्रेस. यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, हेड मिस्ट्रेस. राइट. नेक्स्ट, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ लैस. लैस यानी कि लड़की, यंग लड़की. तो यंग लड़के को क्या बोलेंगे हम? लैड. ठीक है. ए ऑप्शन इज करेक्ट. द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ काउंटेस. काउंटेस यानी कि रानी, महारानी. ठीक है. तो राजा को क्या बोलते हैं हम? अर्ल बोलते हैं. इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, द डैश वॉज एक्साइटेड टू सी हर न्यू बॉर्न किटन्स. किटन्स, किटन्स क्या होता है? किसके बच्चों को किटन्स बोलते हैं? बिल्ली को. और बिल्ली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैट. द कैट वॉज एक्साइटेड टू सी हर न्यू बॉर्न किटन्स, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चों को देख रही है. कैट, कैट आएगा यहाँ पे, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, द डैश हैजंट बीन फेड मिल्क फॉर 2 आवर्स. यार 2 घंटे से बच्चों को कुछ खिलाया ही नहीं है. 2 घंटा यानी कि इन्फेंट होता है. इन्फेंट यानी कि छोटा बच्चा एकदम. इन्फेंट. नेक्स्ट, शी कुड नॉट सी डैश एज ही वॉज आउट ऑफ द टाउन. वो उसको मिल नहीं पाई क्योंकि वो स्कूल, वो उसके सिटी के बाहर था, टाउन के बाहर था. कौन हो सकता है? आंटी नहीं हो सकती, ही आए ना यहाँ पे, इसको नहीं मिल सकता. वो आए ना, सर. ठीक है, सर भी आ सकता, मीन्स भी नहीं आएगा, टीचर आ सकता है. इसकी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. शी कुड नॉट सी हर टीचर एज ही वाज आउट ऑफ टाउन. टीचर. नेक्स्ट, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर. हमें आप रिस्पेक्ट करना चाहिए. किसका रे? कजिन, पेरेंट्स के नेमिनेशन, पेरेंट्स का. पेरेंट्स का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, द डैश लुक्ड ग्रेशियस इन वेडिंग सूट. दोनों के दोनों ने अपने सूट में काफी अच्छे लग रहे. कौन रहे? ब्राइड ग्रूम. ब्राइड ग्रूम. ठीक है. ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा. दूल्हा अच्छा सूट में अच्छा लग रहा है ना रे,
ये तो ब्राइड ग्रूम आएगा, ठीक है, ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा। नेक्स्ट, द डैश ऑफ ओज इज इनफेमस फिक्शनल स्टोरी अबाउट मैजिक। कौन सा रे? द विजार्ड, ये ऑप्शन इज करेक्ट। The Wizard of Oz is an infamous fictional story book about magic. Wizard. Next, he remained a bachelor all his life. Bachelor, हमें क्या करना है? जेंडर ढूंढना है उसका। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ जेंडर। बैचलर एक लड़का होता है, लड़का कौन है? मेल है, इसलिए मैस्कुलाइन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, she was being praised for being an amazing host. होस्ट कौन होता है? कोई भी होस्ट, यानी उसका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है? कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैडम वुड यू लाइक सम टी। मैडम, मैडम किसको बोलती है? किसकी कौन होती है? फीमेल। तो यहाँ पे क्या आएगा? फेमिनाइन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आई रिसीव्ड माई बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई कजिन यस्टरडे। कजिन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी कि कजिन ब्रदर भी हो सकता है, कजिन सिस्टर भी हो सकती है। ये किसमें आता है? कॉमन में आता है। ऑप्शन, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रिंस सैंग लाइक अ प्रोफेशनल। प्रिंस ये कौन होता है? मेल की फीमेल? ये मेल होता है, दैट इज व्हाई मैस्कुलाइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और फीमेल तो प्रिंसेस होता है ना दोस्तों, इसलिए प्रिंसेस इज अ मैस्कुलाइन। They have bought some animals to plow the field. Animals कौन होते दोस्तों? Animals एक कॉमन होते हैं, मेल भी हो सकते हैं, एनिमल में मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, दैट इज वाई कॉमन। नेक्स्ट, दे आर विदाउट अ चाइल्ड राइट नाउ। ठीक है, चाइल्ड, चाइल्ड कौन होता है? लेडी भी हो सकती है और गर्ल भी हो सकती है, इसलिए कॉमन। नेक्स्ट, आई हैव एक्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। वाटर क्या है दोस्तों? ये तो कुछ नहीं होता है, मेल फीमेल से कुछ नहीं होता है, इसलिए ये न्यूटर है। क्या ये? न्यूटर। डचेस अडोर्स पर्पल फ्लावर। डचेस का क्या होता है दोस्तों? डचेस ये क्या है? लेडी को डचेस बोलते हैं ब्रिटेन में, और कोई रानी है, महारानी, क्वीन जैसा, अगर जेंट्स है तो उसको डुक बोलते हैं, डुक। ये क्या है? डचेस, ये फेमिनाइन है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। His job is his bread and butter. ब्रेड क्या होता है? ये ब्रेड क्या है दोस्तों? ये कॉमन है, तो पता नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेड, सॉरी ब्रेड ये क्या है? न्यूटर, न्यूटर, सॉरी, डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लगभग मोर देन 50 क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों नाउन पे। एमसीक्यू शुरुआत में हमने उसके टाइप भी डिटेल में डिस्कस किए, उसके बाद हमने हर एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया है, उसका आंसर ये क्यों आया है, बहुत सारे। देखो, अगर आपने क्वेश्चन के पैटर्न देखे तो आपको एक बात समझ में आई होगी दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जो है वो सिर्फ टाइप के ऊपर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न जो है दोस्तों वो है फॉर्मेशन ऑफ नाउन, नाउन कैसे बनता है, तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी बात ये है, आपको हर एक नाउन जो है उसका जेंडर भी पता होना चाहिए, नंबर, जेंडर, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स जो हमने यहाँ पे पढ़ाए। मुझे लगता है आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ क्वेरी है तो आप मैसेज करना ना भूले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है मातो सर फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में उसको शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके साथ सबका प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द प्रिपरेशन, वी आर विथ यू। जैसे आप पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम जरूर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया और टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।